हेलो दोस्तों, मैं हिमांशु कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारे चैनल कॉमिक्स हीरो पर। और हमारी आज की कॉमिक्स है चाचा चौधरी और राका सीरीज की कॉमिक्स की पहली कॉमिक्स चाचा चौधरी और राका। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं चाचा चौधरी और राका सीरीज की कॉमिक्स चाचा चौधरी और राका। चाचा जी, मैं इतने सालों से पृथ्वी पर हूँ। मैंने देखा कि पृथ्वी का यह हिस्सा जिसमें भारत है पृथ्वी के यूरोपीय हिस्से से पिछड़ा हुआ है। साबू, एक जमाना था जब हमारा देश विज्ञान और कला में यूरोपीय देशों से बहुत आगे था। आपसी फूट ने हमारे देश को तरक्की की दौड़ में पीछे धकेल दिया। प्राचीन काल में सबसे पहले हमारे यहाँ उड़न खटोला बना, जिसे पश्चिमी देश अब हवाई जहाज कहते हैं। रामायण और महाभारत की लड़ाइयों में अग्नि बाणों का प्रयोग हुआ था, जिसे रूस और अमेरिका इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल्स कहते हैं। प्राचीन भारत के वे महान वैज्ञानिक कहाँ हैं जिन्होंने ऐसी बेजोड़ चीजें बनाई? वे सब इतिहास के अंधकार में लुप्त हो गए, परंतु भारत में एक व्यक्ति अब भी ऐसा है जो अपनी मिसाल आप है। आओ मैं तुम्हें उसे मिलवाता हूँ। क्या नाम है उनका? साबू, मैं उनको चक्रमाचार्य कहता हूँ। चक्रमाचार्य की हवेली। आचार्य जी, आप अंदर हैं? चौधरी, चले आओ। साबू, जरा सिर बचाकर। चक्रमाचार्य जी, मैं 6 महीना पहले भी इधर आया था, लेकिन बाहर ताला लगा हुआ मिला था। हाँ, मैं यहाँ से पूरे 5 साल गायब रहा। हिमालय पर्वत के जंगलों में खाक छानता रहा। मुझे कुछ महत्वपूर्ण जड़ी बूटियों की तलाश थी। इससे पहले 1850 में जब तात्या टोपे बीमार पड़ा था, तो उसके इलाज के लिए मुझे उन जंगलों में जड़ी बूटियां लेने जाना पड़ा था। 1850 में? क्या तब भी श्री चक्रमाचार्य जी पैदा भी हुए थे? साबू, चक्रमाचार्य जी की आयु 350 साल से भी ज्यादा है। असंभव। पृथ्वी पर इतनी लंबी आयु का आदमी होना नामुमकिन है। हाँ, हमारे जुपिटर पर हजारों साल तक भी आदमी जी सकता है। साबू जुपिटर ग्रह का वासी है। साबू, चक्रमाचार्य हमेशा तरह तरह की जड़ी बूटियों की खोज में रहते हैं। इन्होंने हिमालय की जंगलों से ऐसी बूटियां खोज निकाली जिनका अर्क पीकर इन्होंने लंबी आयु पाई। इस लंबू को यह भी बता दो कि जब लक्ष्मण मूर्छित होकर गिर पड़े थे तो वह संजीवनी बूटी ही थी जिसको सूंघते ही वह झट से खड़े हो गए थे। हमारे देश की जड़ी बूटियों के गुण असीमित हैं। वैद्यराज, इसे माफ कर दीजिए। हाँ, आगे बताइए, इस बार आपको हिमालय के जंगलों में क्या मिला? इस बार मैंने हिमालय के जंगलों से कुछ अनूठी जड़ी बूटियां इकट्ठी की और सबको मिलाकर उनका अर्क बनाया। क्या यह अर्क खांसी जुकाम ठीक कर सकता है? चौधरी, यह साबू बहुत बड़बड़ करने लगा है। मुझे गुस्सा आ गया तो मैं इसे ऐसी बूटी सूंघाऊंगा कि हमेशा के लिए गूंगा हो जाएगा। अरे बेवकूफ, खांसी के लिए तो बनिए की दुकान पर मिलने वाली मुलेठी ही काफी है। फिर मैं इतने सालों तक घने जंगलों में क्यों मारा मारा फिरता रहा? मेरा अर्क वह अद्भुत दवाई है जो दुनिया में पहले कभी नहीं बनी। असर देखने के लिए मैं थोड़ा सा अर्क अपनी पालतू बिल्ली को पिलाता हूँ। लपर लपर। आचार्य का अर्क खून में मिलते ही बिल्ली में परिवर्तन आने लगा। बिल्ली का आकार बढ़ते बढ़ते भेड़िए के बराबर हो गया। आचार्य, तुम्हारे अद्भुत अर्क ने बिल्ली में जो परिवर्तन किया वह सचमुच हैरान कर देने वाला है। चौधरी, हैरान कर देने वाली बात तो अब होने जा रही है। नहीं, मैं तुम्हें बिल्ली को गोली नहीं मारने दूंगा, वह मर जाएगी। पीछे हट जाओ। धाए। आश्चर्य, उसे गोली लगी और वह जिंदा है। आचार्य, क्या बंदूक में गोली असली थी? तुम फिर बकबक करने लग गए। साबू, एक तरह से तुमने मेरी खोज और मेरे ज्ञान को चुनौती दी है। ठीक है, बंदूक में गोली नकली हो सकती है, पर मेरा ज्ञान परखने के लिए एक दूसरा तरीका भी है। रेलगाड़ी, वह नकली नहीं हो सकती। मैंने अपनी प्यारी बिल्ली को रेलवे लाइन पर बांध दिया है। रेलगाड़ी आ रही है, क्या मैं बिल्ली को खोल दूं? नहीं, उसे वहीं बंधा रहने दो जब तक कि उस पर से गाड़ी के पहिए ना गुजर जाएं। ओह, बेचारी बिल्ली। चाचा जी, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ? अद्भुत। मियाऊं। वापस आकर अभी तुमने कुछ और भी देखना है। चौधरी, अब इसे मैं अपनी दूसरी दवाई पिलाता हूँ। लपर लपर। दवाई खून में जाते ही बिल्ली का आकार घटकर पहले जैसा हो गया। अब यह दूसरे आम जानवरों जैसी हो गई है और इसको कोई भी मार सकता है। मेरा यह अर्क मनुष्य जाति के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा।
2-4 बूंदे अंदर जाते ही यह अर्क बीमारियों से ही नहीं मौत से भी मनुष्य को बचाएगा। आचार्य, आपने मनुष्य जाति को एक बहुत बड़े खतरे के सामने धकेल दिया है। वह कैसे? यदि आपका यह अर्क किसी अपराधी प्रवृत्ति वाले मनुष्य के हाथ लग गया तो जानते हो क्या होगा? चौधरी, मैं समझ गया तुम क्या कहना चाहते हो। यह अर्क पीते ही उस पर से मौत का भय हट जाएगा और वह ज्यादा अपराध करने लगेगा। मैं अपने इस अर्क की शीशी पर यह लेबल लगा देता हूँ ताकि इसके नजदीक कोई न फटके। चौधरी, इस रहस्य को मैं, तुम और साबू ही जानते हैं। दोनों अपने घर की तरफ चल दिए। आचार्य ने जहर का लेबल लगाकर कुछ हद तक तो अर्क को सुरक्षित कर दिया है, फिर भी मेरा दिल कहता है कि इसका गलत प्रयोग हो सकता है। चाचा जी, अगर यह सचमुच ही खतरनाक सिद्ध हो सकता है तो आचार्य ने इसका आविष्कार क्यों किया? वैज्ञानिक आविष्कार अपने कौतूहल को शांत करने के लिए करते हैं। उन्हें इससे कोई भी सरोकार नहीं होता कि आविष्कार का प्रयोग मनुष्य की भलाई के लिए होगा या बुराई के लिए। मुखबिर जामपीर पुलिस सुपरिटेंडेंट के दफ्तर पर। कहो जामपीर, क्या खबर लाए हो? हुजूर, खबर तो बहुत बड़ी है, पर डर लगता है कि उससे मुंह से निकालते ही दम भी बाहर ना निकल जाए। जामपीर, घबराओ नहीं, तुम्हें पुलिस का पूरा संरक्षण मिलेगा। हुजूर, मैंने अभी अभी डाकू राका को देखा है। राका? कहाँ? हुजूर, नाचने वाली मुन्नी बाई के कोठे पर। बस जामपीर, इतना ही काफी है। 5-6 सिपाही मेरे साथ लाओ। राका कई बार पुलिस को चकमा देकर भाग निकला है, इस बार वह हाथ से जाने ना पाए। राका चालाक भेड़िया है, इसलिए होशियारी से। मुन्नी बाई। राका, पुलिस। अच्छा मुन्नी भाई, जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे। राका, रुक जा, नहीं तो गोली मार दूंगा। कुत्ते। ओह। राका एक भी कदम आगे बढ़ाया तो। शेरा। चल शेरा, आज तेरी परीक्षा की घड़ी आ पहुंची है। राका भाग निकला है, उसका पीछा करो। और उधर राका को लिए शेरा हवा से बातें करने लगा। ड्राइवर, गाड़ी और तेज चलाओ। धाएं हिन शेरा। गोली शेरा की टांग पर लगी। जख्मी शेरा को छोड़कर राका आगे बढ़ा। वह इधर ही कहीं छुपने की कोशिश कर रहा है, आओ मेरे साथ। राका छुपने की जगह खोजता रहा। इन सूखी जड़ी बूटियों का चूर्ण ही बना दूं। निमोनिया बुखार यह एक दिन में ठीक करने की सामर्थ्य रखता है। सुपरिटेंडेंट ने राका को एक खिड़की में घुसते देखा और फौरन फायर किया। धाएं। कौन? खटा। बुड्ढे, जरा भी शोर किया तो मैं तेरी खोपड़ी उड़ा दूंगा। राका इस मकान में घुसा है, इसको चारों तरफ से घेर लो। कुत्तों, अब मुझे थोड़ी आड़ मिल गई है, मैं तुम सबको जमीन चटा दूंगा। धाएं। सब लोग आड़ में हो जाओ, मैं तुम्हारी धज्जियां उड़ा दूंगा। धाएं। ओह, यह तो अचूक निशानेबाज है। चारों तरफ से गोलियां बरसाओ। धाएं। टिक टिक। ओह, सिपाहियों, राका की तरफ से गोलियां आनी बंद हो गई हैं, लगता है उसके कारतूस खत्म हो गए हैं। धीरे धीरे आगे बढ़ो। ओह, मैं घिर गया, लेकिन राका को जिंदा पकड़ना आसान नहीं। यह जहर मेरे लिए काफी होगा। पुलिस के हाथों पकड़े जाने से अच्छा है इज्जत की मौत। रुको, तुम इसे नहीं पी सकते। तड़ा। चल बुड्ढे, मरने से मुझे कौन रोक सकता है। ओह, चाचा चौधरी ने ठीक कहा था, मैंने यह अद्भुत अर्क बनाकर सचमुच ही बहुत बड़ी गलती की है। जब पुलिस अंदर आएगी तो उसे मेरी लाश मिलेगी। लोग कहेंगे राका एक दिलेरी की जिंदगी जिया और एक दिलेरी की तरह मरा। ओह, मेरे अंदर एक अजीब सी हलचल हो रही है। ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, हड्डियां कड़क रही हैं, शायद मौत आने के चिन्ह हैं। हैं? यह क्या? सर देखो राका। हे भगवान, मैं कहीं सपना तो नहीं देख रहा। सिपाहियों, कुछ भी हो, इस खूंखार डाकू को गोलियों से भून डालो। धाएं धाएं धाएं। मैंने सारे कारतूस उसके पेट में उड़ेल दिया, फिर भी ना उसे कोई चोट आई, ना ही खून बहा। इन ओछे चमत्कारों से वह हमें विचलित नहीं कर सकता। मैं अभी उसकी छाती छलनी किए देता हूँ। धाएं धाएं धाएं। हैं? इतनी गोलियां लगने पर भी मैं जिंदा हूँ। तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पा सकते। पीछे हट जाओ, इसे रोको। धड़ाक। ओह, मैंने जो कुछ पिया पता नहीं वह क्या था, पर अब पुलिस ना मुझे पकड़ सकती है ना ही मार सकती है। चाचा चौधरी के घर पर। रॉकेट, काफी घूम लिए?
आओ अब घर बैठकर थोड़ा आराम करें। मैंने अभी घर को साफ किया था, तुम दोनों ने कीचड़ वाले पैरों से सारा ड्राइंग रूम गंदा कर दिया। बात तो ठीक है रॉकेट, अगर अभी कोई मेहमान आ गया तो वह गंदे ड्राइंग रूम को देखकर क्या कहेगा। आओ हम रसोई में चलकर बैठें। भगवान तुम खुश नहीं हुई? निकल जाओ। रॉकेट भागो, वरना अपनी खैर नहीं। ट्रेन ट्रेन, ओह टेलीफोन। हेलो चौधरी, आप जल्दी चक्रमाचार्य की हवेली में पहुंचो, मुझे कुछ अनर्थ होने की आशंका है। साबू जल्दी आओ मेरे साथ, मुझे चक्रमाचार्य की जान खतरे में लगती है। चक्रमाचार्य की हवेली में। मर गया बेचारा, दूसरों को बचाने के लिए जो जिंदगी भर दौड़ धूप करता रहा, खुद बेमौत मारा गया। उसके अद्भुत अर्क की शीशी खाली है, जिसका मुझे डर था वही हुआ आखिर। उधर राका अपने डाकू साथियों के साथ। सरदार, माल की प्रतिदिन कमी होती जा रही है, किसी सेठ या बारात को लूटें तो बंदूकें और कारतूस खरीदे जाएं। यह छोटी मोटी लूट मार बंद, आज हम कुछ बड़ा काम करेंगे, हम बैंक लूटेंगे। सरदार राका जिंदाबाद। और राका साथियों के लिए सिटी बैंक की ओर चल दिया। साथियों, वह रहा बैंक, चेक कैश कराने के लिए तैयार हो जाओ। सारे नोट निकाल कर सामने रख दो, वरना। डाकू? कैशियर, जो जहां है वही रहे, यदि किसी ने कोई चालाकी करने की कोशिश की तो उसका इस दुनिया से टिकट कट गया समझो। बैंक लूटना इतना आसान नहीं बच्चे, बंदूक नीचे गिरा दो, खटाक। नालायक, जब बैंक लूटने जाते हैं तो सबसे पहले दरबान को मारते हैं, समझे? माफ़ कर दो सरदार, दोबारा कभी ऐसी गलती नहीं होगी। दोस्तों, हमारी चाचा चौधरी और राका की पार्ट 1 यहीं पर समाप्त होता है, और अब हम मिलते हैं चाचा चौधरी और राका के पार्ट 2 में, जिसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा। धन्यवाद।